साहसी राजन। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी ना तो संभावना होती है और ना जिनके घटने की कोई आशा ही कर सकता है। एक दिन केरल के कोट्टायम जिले के ओलासा नामक स्थान में एक ऐसी अनोखी घटना घट गई। जब तुम अनोखी घटना सुनोगे तो स्वयं कहोगे, हाँ सचमुच वह एक अनोखी घटना ही थी। तो प्यारे बच्चों, क्या तुमने कभी यह सुना कि किसी लड़की के बड़े बड़े बाल और उसके कपड़े भैंस के सींगों में उलझ गए हों और भैंस उसे खींचकर लिए जा रही हो? पर उस दिन ओलासा में सचमुच एक लड़की के बड़े बड़े बाल और उसके कपड़े भैंस के सींगों में उलझ गए थे। भैंस तो भैंस ही थी, वह चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। लड़की भी रोती चीखती हुई घसीटती घसीटती सी उसके साथ साथ चली जा रही थी। लड़की के बड़े बड़े बाल और उसके कपड़े भैंस के सींगों में किस तरह उलझे, इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। पर यह बात तो ठीक ही है कि लड़की के बाल और उसके कपड़े भैंस के सींगों में उलझे हुए थे और भैंस उसे अपने साथ खींचकर लिए जा रही थी। यही गनीमत थी कि भैंस धीमी धीमी चाल से चल रही थी। यदि कहीं वह भागती होती तब तो लड़की के प्राणों पर आ बनती, पर कोई कह नहीं सकता था कि वह भागेगी नहीं। वह तो भैंस थी, जरा सी बात में उसके भड़क उठने की आशंका थी। उस समय ओलासा के CSS हाई स्कूल में दोपहर के खाने की छुट्टी हो चुकी थी। कुछ बच्चे स्कूल में ही खाने पीने में व्यस्त थे और कुछ खाना खाने के लिए अपने अपने घर जा रहे थे। राजन भी खाना खाने के लिए अपने घर जा रहा था। राजन का पूरा नाम सीसी राजन था। अचानक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह भैंस के सींगों के द्वारा खींचती हुई उधर से रोती चीखती हुई चली जा रही थी। राजन शीघ्र ही उस ओर दौड़ पड़ा जिधर से रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसने कुछ दूर जाने पर जो दृश्य देखा उससे उसके प्राण कांप उठे। लड़की के बड़े बड़े बाल और उसके कपड़े भैंस के सींगों में उलझे हुए थे। भैंस आगे आगे चली जा रही थी, उसके साथ साथ रोती चीखती हुई लड़की भी खिंचती हुई चली जा रही थी। राजन ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। देखे को कौन कहे, उसने तो कभी मन में ऐसे दृश्य की कल्पना तक भी ना की होगी। राजन विचारों में डूब गया। वह सोचने लगा, लड़की को किस तरह भैंस के सींगों से छुड़ाया जाए। यदि भैंस भड़क गई और जोर से भागने लगी तो लड़की को चोट तो लगेगी ही, उसके प्राणों पर भी आ बनेगी। राजन कुछ देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा, फिर वह भैंस की ओर दौड़ पड़ा। उसने दौड़कर बड़ी मजबूती से भैंस के सींगों को जा पकड़ा। उसने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि भैंस अपने सींगों से उसे झटक देगी और उसे चोट लगेगी। उसे अपना नहीं, उस लड़की का ध्यान था। वह भैंस के सींगों को पकड़कर लकड़ी के उलझे हुए कपड़ों को छुड़ाने लगा। कपड़े तो किसी तरह छूट गए, पर लड़की के बड़े बड़े बालों को जो सींगों में बुरी तरह उलझ गए थे, छुड़ाना बहुत ही कठिन हो रहा था। भैंस रह रह कर भागने की कोशिश कर रही थी। राजन मजबूती के साथ उसके सींगों को पकड़े हुए था। इसी समय उधर से एक आदमी निकला। राजन ने उससे शीघ्र एक चाकू लाने के लिए कहा। वह आदमी दौड़कर चाकू ले आया। राजन ने चाकू से लड़की के उलझे हुए बालों को काट दिया। लड़की सींगों से छूट गई। राजन ने भैंस को छोड़ दिया। भैंस भाग गई। लड़की की जान में जान आ गई। राजन ने उसे मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया था। राजन के इस साहस के लिए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसका आदर किया गया।